हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल फ्रॉम अलवर, राजस्थान। दोस्तों, डेट की बात करें तो आज 22 सितंबर सन 2020 मंगलवार है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और शुरू करते हैं आज की बातें। जैसा कि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें मैंने ये कहा था कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका उत्तर अगली वीडियो में दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में एक गुरमीत सिंह हैं जो MIA से हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। उन्होंने उसमें ये सवाल पूछा है कि सर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसमें जो पोस्ट डालने की अनुमति है वो ये चाहते हैं कि वो भी उसमें पोस्ट जो डालें उसे सब लोग देख सकें, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर सिर्फ जो पोस्ट डालने की जो पार है, जो जिसे पार कहूँ या राइट कहूँ, अधिकार कहूँ, वो सिर्फ एडमिन के पास है और उसका एडमिन जाहिर सी बात है मैं हूँ। तो गुरमीत सिंह जी, आपका सवाल वाजिब है और यही सवाल उस ग्रुप के कई लोग पहले भी करते रहे हैं। अभी करीब उसमें 160 मेंबर हैं, 160, उसमें 200 तक भी मेंबर्स रहे हैं और मैंने उन्हीं के रिक्वेस्ट पर उसमें सभी को पोस्ट डालने की अनुमति दी थी। लेकिन उसमें जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, 150 200, तो कई खुरापाती लोग भी होते हैं। उसमें कई लोगों ने उसमें बहुत सारी बकवास वीडियो डालनी शुरू कर दी और कोई बीजेपी की डाल रहा है, कोई कांग्रेस की डाल रहा है, कोई बसपा की डाल रहा है, कोई बच्चे उठाने वालों की डाल रहा है, कोई तरह तरह की वीडियो, तरह तरह के गाने डाल रहा है। ऐसे इट गॉट फ्लडेड और वो भरने लग गया और इससे परेशान होकर कई लोगों ने ग्रुप को छोड़ना शुरू कर दिया। और तो और क्या बताऊं, एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने उसमें पूर्ण वीडियो से मेरा मतलब अश्लील वीडियो, गंदी वीडियो डाल दी। और गंदी वीडियो उसने डाल दी, उसमें उस ग्रुप में कई महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो उसके बाद मैंने उन लोगों को तो खैर हटा दिया ग्रुप में से, लेकिन और जो चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें लोग डालते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने वो जो पावर है वो पोस्ट डालने की सिर्फ एडमिन के पास रखी हुई है मेरे पास, वो भी सिक्योरिटी के लिए, ताकि उसमें ऊट-पटांग चीज़ें लोग ना डालें। किस किस को रोकोगे आप? लोग सोचते हैं अच्छी चीज़ है डाल ही दूँ, अच्छी नई चीज़ है डाल ही दूँ। इस वजह से मैंने ये कह रखा है कि आप जो भी पोस्ट डालना चाहते हो उसमें, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डाल दो। अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसमें डाल दूँगा। और यही वजह है कि आज भी इस ग्रुप के 125 150 मेंबर्स बने रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक दो पोस्ट आती हैं और अच्छी आती हैं और सिर्फ सर ही डालते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सवाल पूछा और आपका उत्तर मिल गया। ऐसे ही दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आज के टॉपिक से या कोई और ऐसा कुछ भी सवाल आपका, वट एवर क्वेश्चन यू हैव गॉट, जो भी कोई आपका सवाल हो, इंग्लिश से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल हो, किसी पर भी आप मेरे विचार जानना चाहते हो, स्कूलों से संबंधित हो, वट एवर इट इज़, आप अपना क्वेश्चन मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगले दिन जब मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम लेकर मैं उसको डिस्कस करूंगा और उस क्वेश्चन का उत्तर मैं दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक की बात। आज कुछ विशेष घटनाएं नहीं हुई, अच्छी बात है अगर विशेष घटनाएं नहीं हुई। ऐसे ही मीडिया में कहते हैं कि नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़,
कि कोई अगर न्यूज़ नहीं है, ये सबसे अच्छी न्यूज़ है कि कोई खबर हो ही ना। तो आज ऐसी कोई ऊट-पटांग खबर, लड़ाई झगड़े की, क्राइम की, अपहरण की, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर समाचार नहीं है तो इसका मतलब अच्छी सब कुछ ठीक-ठाक है, नॉर्मल है। अगर कहीं कोई समाचार है, कोई खबर है, तो मतलब कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। तो अच्छी बात है, आज कोई विशेष समाचार नहीं है, समाचार नॉर्मल है। वो कृषि बिल जो राज्यसभा में पास किए गए हैं और उस पर जो विरोध हो रहा है, पूरे देश में जो विरोध हो रहा है, किसान जो विरोध कर रहे हैं, वो खबरें हैं। तो मैं दोस्तों आपको शेयर करूँगा, कई लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कृषि विधेयक जो राज्यसभा में पास हुए हैं, राज्यसभा में पास हुए मतलब मोदी सरकार ने पास किए हैं। तो ये जो कृषि विधेयक पास हो रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कई जो किसान लोग हैं जिनकी 10-10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, छोटा-मोटा किसान है, 2 बीघा जिसकी ज़मीन है, जो खेती कर रहा है, वो इसको समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि इसकी भाषा जो है वो बहुत टेक्निकल हो जाती है। कृषि बिल पास हुए और उसकी भाषा कुछ ऐसी है, एमएसपी और ऐसी बातें कि आम जो किसान है उसको समझ ही नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। और जो जागरूक है, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको पता होता है, वो लोग विरोध करते हैं। अब उसको समझ नहीं आता तो बस वो उसी में रहता है, भी ठीक है, सरकार है, बढ़िया सरकार है, जो कर रही है ठीक कर रही है। पता तब चलता है कि गलत हो गया जब वो कहते हैं ना कि जब लंका ही लुट गई, तब अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब पता चलता है अरे यार ये तो गलत चीज़ है। तो आज मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि कृषि विधेयक आखिर है क्या। तो मैं आपको इसको बिल्कुल आसान कर देता हूँ, बिल्कुल आसान। जैसे उदाहरण के लिए हम मोबाइल पर आते हैं, तो मोबाइल की आज से अगर हम बात करें 10 साल पहले, मोदी राज से पहले, तो मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां थी, बड़ी भी थी, छोटी भी थी और सरकारी कंपनी भी थी। जो सरकारी कंपनी थी वो थी BSNL। अब उसमें टाटा थी, MTS थी और मैं नाम नहीं ध्यान कर पाता, छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियां थी। और उसमें ये बड़ी भी थी, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, जियो तो बाद में आई, खैर रिलायंस थी। तो ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां थी। उसमें हुआ यूँ कि जो 4G के लाइसेंस हैं वो सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों को दिए गए, BSNL को नहीं दिया गया और छोटी मोटी कंपनियों तक भी वो नहीं पहुँचे। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जियो है, जियो नहीं आई। अब जाहिर सी बात है, तो बहुत पैसे वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो जियो ने सरकार से बहुत कुछ लिया और लेने के बाद जियो ने फ्री, मतलब आप जियो की सिम लो और फ्री, अब फ्री घंटों बात करो सिम लेते, फ्री नेट मिल रहा है, फ्री आपको 4G नेट मिला, फ्री आपको पैसे नहीं लगते, लोग बात करते रहते थे फ्री। तो जियो वाले ने धीरे धीरे अपनी सिम का चस्का लगाया जनता को, तो हर कोई जो था वो दूसरी सिम को छोड़ के और जियो की तरफ आने लगा कि फ्री है, सस्ती है, फ्री में नेट मिल रहा है, यूज करो। तो दूसरी कंपनियों को, क्योंकि दूसरे तो पैसे लेते थे, वो तो छोटी कंपनियां थी, वो तो फ्री दे नहीं सकते थे, इन्होंने फ्री करके और जियो ऐसे चलाया कि जियो तो झटका झेल गया। वो खुद भी बहुत अमीर कंपनी है और कुछ सरकार की तरफ से भी उसको बहुत लोन वोन मिले, उसको 4G के लाइसेंस मिले, तो वो फ्री का झटका जियो कोई 2-3 साल झेल गया और जो छोटी कंपनियां थी मार्केट में वो झटका झेल नहीं पाई और वो कंपनियां धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई सारी की सारी। अब वही बड़ी 2-4 कंपनियां रह गई, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है। वो BSNL बेचारी सरकारी कंपनी, वो सरकारी बस की तरह बंदी हो गई। अब हुआ क्या, अब देखा जियो ने कि सब लोग, छोटे मोटे लोग तो चले गए मार्केट में, अब वो तो है नहीं, अब रह गए हम बड़े लोग।
अब उन्होंने यूनियन की आपस में और उन्होंने अब रेट्स बढ़ा दिए। अब उन्होंने रिचार्ज करने के रेट्स बढ़ा दिए। अब देखिए वो धीरे धीरे रेट्स बढ़े, फ्री से बढ़ने लगे। कहीं मत जाइए, सीधी सी बात है। पहले 399 रुपये में हम 399 ₹399 में हम 84 दिन के लिए हमें पैकअप मिलता था फ्री, और नेट मिलता था 1.5 GB या 2 GB मिलता था। अब उसको वही 399 में अब उन्होंने 56 दिन के लिए कर दिया ना। तो धीरे धीरे वो अब महंगे रेट्स अपने महंगे कर रहे हैं। अब और तो कंपनियां हैं नहीं, और कहीं ले लो, यही 2-4 कंपनियां हैं, तो इसी में से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मार्केट में जो छोटे लोग थे वो बेचारे छोड़ के चले गए। तो जियो ने धीरे धीरे से इस तरह से अब उनके हाथ में है सारा मार्केट। अब हमारे पास इन 2-4 कंपनियों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब चाहे वो 399 का दें और चाहे वो 1000 का दें या जो 2000 का दें, अब हमें वो करवाना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो इस तरह से प्राइवेट हाथों में ये चीज़ आई और BSNL और वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म सी हो गई। अब इंसान फंस गया। आज लोग कहते हैं कि यार जियो तो गलत है, लेकिन क्या करें, अब जियो की सबके पास सिम है, मेरे पास भी है। दूसरी कंपनी का करवा लो तो वो भी इतने का है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। तो ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर की ये कुछ 2-4 कंपनियों का एकाधिकार हो गया मार्केट पर, और बहुत सारे जो लोग थे उनको हटा दिया गया। बस ठीक इसी प्रकार ये कृषि बिल जो पास हो रहे हैं बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। अब लंका लुट गई, अब कर लो क्या करना है। तो जो कृषि विधेयक हैं, इसका जो 3 बिल पास हुए हैं, देखो इनका मकसद जो है, आम जनता कह रही है, किसान लोग कह रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, इनका मकसद ये है कि पहले जैसे अपन सरकारी मंडी में अनाज बेचने जाते हैं, जो भी फसल होती है सरकारी मंडी में हम बेचने जाते हैं, और वहाँ पर MSP होती है, जिसको हम MSP की फुल फॉर्म में बता दूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि ये मूल्य पर, इस मूल्य से कम आप किसान से फसल नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए उन्होंने रेट तय कर दिया कि गेहूं का 1 क्विंटल का रेट है 1925 रुपये। 1925 रुपये सरकार ने तय कर दिया कि किसान को इतना तो मिलना ही चाहिए, ये रेट बना दिया। अब 1925 रुपये से कम कोई भी उसको खरीद नहीं सकता, चाहे वो प्राइवेट आड़ती है, चाहे वो कोई और है, चाहे वह मैं अपने पड़ोसी को बेचूं, चाहे कहीं भी बेचूं। सरकार ने एक रेट कर दिया, तय कर दिया, मतलब कम से कम मूल्य, जिसको बोला गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP। अब सरकारी मंडियां हैं, कुछ प्राइवेट आड़ती भी हैं, तो इस तरह से ये काम चल रहा है। अब जो इन विधेयकों में जो सीधी देसी भाषा में समझो, अगर आप टेक्निकल भाषा में जाओगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। इन तीनों का सार ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कौन सी प्राइवेट कंपनियां, मतलब अब प्राइवेट कंपनी आप और मैं तो है नहीं। प्राइवेट कंपनी की जब बात आती है तो सीधी ये जो 2-4 बड़ी बड़ी अडानी अंबानी की कंपनियां हैं, ये जियो वाली कंपनियां, इन्हीं का नाम आता है। तो अब सीधी सी बात यह है कि अगर ये विधेयक अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मंडियां खोल सकती हैं। मतलब किसान क्या करेगा, कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है, सिर्फ सरकारी में नहीं, बाहर भी बेच सकता है। यानी कि बाहर प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी। छोटा मोटा आदमी तो मंडी खोलेगा नहीं। यानी कि यही लोग अडानी अंबानी और ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ये मंडियां खोलेंगे और ये किसानों से फसलें लेंगे। अब वो शुरू में क्या करेंगे, शुरू में वो बहुत आपकी महंगी फसल लेंगे, बहुत महंगे दामों पर 2-4 साल लेंगे। जब महंगे दामों पर लेंगे फसल, मान लो 1925 रुपये रेट है, तो वो आपकी फसल 2100-2200 में लेंगे।
तो किसान भी चाव चाव से जाएगा कि अरे यार वो तो प्राइवेट मंडी में तो बहुत बढ़िया फसल, अच्छे दाम मिल रहे हैं। जब वो उधर जाना होगा तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी मंडियां हैं, ये धीरे धीरे जब वहाँ कोई जाएगा ही नहीं तो ये लगभग बंद सी हो जाएंगी। मतलब बंद तो मैं क्या कहूँ, मतलब लकवा मार जाएगा इनको, लकवा, कोई जाएगा ही नहीं, पड़ी हैं। जैसे BSNL मोबाइल की जो BSNL कंपनी है, अभी है, लेकिन अब वो आप बताइए कितने लोगों के पास BSNL सिम है, लेकिन है, आप जाकर ले सकते हो BSNL की सिम। ऐसी सरकारी मंडियाँ लगभग ऐसे हो जाएंगी, ख़त्म सी हो गई, नाम मात्र की रह जाएंगी। और जो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट मंडियाँ खोलने में भी बुराई नहीं है, किसान को अच्छा लगे तो उधर बेचे या इधर बेचे। MSP की भी गारंटी नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो तो रहेगा नहीं, अब वो अपनी मर्जी के फिर भाव तय करेंगे। जब वो देख लेंगे कि सरकारी मंडियाँ ख़त्म हैं, अब वहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ नौकरी देने के लिए लोग नहीं हैं, MSP तय नहीं हो रही, अब मर्जी से फिर वो फसल के जो रेट्स हैं, जिसे बोलते हैं ना धीमा जहर, जैसे ये मोबाइल कंपनी ने धीरे धीरे फ्री करके और फिर रेट्स बढ़ा दिए, ऐसे ही फसलों में महंगे दामों पर फसल लेकर शुरू में, फिर अगले साल वही 3-4 सालों में आपकी जो 1925 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकती थी, पता चलेगा 1000 रुपये क्विंटल बिक रही है। बेचनी है तो बेच, नहीं तो अपने घर रख ले, मुँह से खाएंगे, मुँह से घर पे। सरकारी मंडियाँ हैं नहीं, तो किसान बेचारा 1000 रुपये क्विंटल में भी गेहूँ बेचेगा। जो भी फसल है, गेहूँ का तो मैंने एक उदाहरण दिया है, अब सस्ते दामों में उसे बेचनी पड़ेगी। अब वो मालिक, प्राइवेट जो मंडियाँ होंगी, इनके जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अब वो आगे 1000 रुपये में ख़रीदे तो 2000 रुपये में, डबल चार्जेज में वो आगे बेचेंगे उस फसल को किसानों को, कि गरीब किसान बेचे तो 1000 रुपये में, जब गरीब किसान के पास रहे नहीं, जो भूखे लोग हैं वो ख़रीदेंगे तो 2000 में मिले। ये मुनाफा इस तरह से कमाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी तो अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरी राजनीति है। और इस राजनीति को सबसे पहले भांपा जो सरकार में कम से कम पिछले 20-25 सालों से सरकार का साथ दे रही है, जो पंजाब की पार्टी है अकाली दल, और हरसिमरत कौर जो केंद्रीय मंत्री थी, सबसे पहले वो इस चीज़ को समझे। और जो इतने दिनों से इस सरकार के साथ थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से थी, इतनी गूढ़ी, इतनी पुरानी जो दोस्ती थी कि ठीक है भाई, ये सरकार तो बीजेपी की है और ये हिंदू धर्म की रक्षक है और हम सब हिंदू हैं, ऐसा जो सांप्रदायिक सरकार बोला जाता है, तो उस झांसे में जो उसका साथ दे रहे थे, अब उन्हें पता चला कि ये तो किसान के पैरों पर ही कुल्हाड़ी चल रही है। तुरंत उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कह दिया कि हम सरकार के इस फैसले के साथ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं। तो आज वो पंजाब की एक बहुत बड़ी अकाली दल पार्टी सरकार से अलग हो गई। राज्यसभा के अंदर कल ही 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्हें अपनी मांगें नहीं रखनी दी गई और अब वो बेचारे कल से और आज से धरने पर बैठे हुए हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के पास में एक पार्क है, पार्क में बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। विपक्ष में और सरकार में ठन गई है। विपक्ष कहता है कि ये गलत हो रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और सरकार है उसको कर रही है और तरह तरह की सफाइयाँ दे रही है, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। अब कहा फिर मुकर जाते हैं। तो ये मैंने आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश की, जो सूचना मेरे पास आई है। और ये सीधी भाषा में समझाने का मतलब ये है कि जो मैं किसान हूँ, मेरे चारों तरफ किसान हैं, जितने भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर किसान हैं, बड़े खुश होते हैं।
कि भाई सरकार है, मजबूत सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रक्षक हैं हमारे, और तरह तरह की वो बातें करते हैं। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री 70 साल में नहीं आया, ये वो कई तरह की बातें करते हैं। तो किसान हो कैसी बातें करता है जो फसल अपनी काट के, बाजरा काट के, और कल उसको बेचने जा रहा है। तो कम से कम उसको पता तो होना चाहिए कि आपकी बनाई हुई सरकार है ये, आपने वोट दिया तभी तो बनी, और आपकी सरकार आपके बारे में क्या कानून ला रही है उसको जागरूक होना चाहिए। क्योंकि कुछ भाषा ऐसी चलती है टीवी की, तो अखबारों की, हर किसान उसको समझ नहीं पाता क्या बात है। तो मैंने देसी भाषा में ये समझाने की कोशिश की है कि ये कृषि विधेयक जो हैं, कृषि बिल जो पास हो रहे हैं और जो पूरे देश में विरोध हो रहा है, पंजाब के किसान सड़कों पर आने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान अभी सड़कों पर आए नहीं हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को डर है कि कभी सड़कों पर आ नहीं जाएं, तो वो भी लिपापोती करने में लगी है। तो दोस्तों बस यही कहना है, बाकी आप और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जो सूचना मेरे पास थी वो मैंने बताई। मेरी सूचनाओं के आधार भी पक्के हैं, ऐसा नहीं कि मैं यूँ ही कह रहा हूँ। मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनता हूँ, अच्छी न्यूज़ चैनल्स को सुनता हूँ, तो वहीं से सूचना कलेक्ट की हुई है। आप और अच्छी तरह से देखिए और फिर आप अपने तरीके से अपने विचार बताइए। तो ये बातें थी, ऐसा ना हो बाद में चले, अब तो फिर वही बात है, बाद में 4 सालों बाद पता चले कि अब तो लंका लुट गई। तो ये बातें थी दोस्तों आज की, और कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है आज की। आज बादल भी हुए थे। और दोस्तों मैं फिर आपसे चाहूँगा कि मैं डेली या कभी भी जैसे भी मौका मिलेगा किसी भी टॉपिक पर आपसे बातें करता रहूँगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि देसी भाषा में अगर चीज़ें समझनी हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। और जो भी आपका सवाल है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारे जो कमेंट्स लिखे होंगे मैं उनको पढ़ूंगा, और जो भी सर उसमें अपना सवाल पूछेंगे उनका नाम लेकर यहाँ पर मैं उत्तर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी बातें, और कोई ऐसी चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं हूँ आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल फ्रॉम अलवर, राजस्थान। आज 22 सितंबर सन 2020 है, और आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू फ्रॉम माई साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच।